पहले 4-5 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ। सारे लोग मैरिड हैं। ये मैरिड लोगों को फंसाती है। ये मैरिड लोगों को फंसाती है। मेरे को पता चला है ये मैरिड लोगों को फंसाती है बहुत बुरी तरह से। ये नहीं देखती किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी का बच्चा है, किसी की बीवी है, वो उससे कितना प्यार करती है। कौन थी वो जो लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी? कौन थी वो जिसने शादीशुदा मर्दों को अपना चारा बनाया? या फिर उसके लगे इल्जाम कोरा झूठ है? रो रो कर ये महिला जो बता रही है वो इल्जाम बेहद संगीन है। इस महिला का नाम गीता है और ये उस इंस्पेक्टर की पत्नी है जिसे आपने कुछ दिन पहले आगरा में पिटते देखा था। गीता का आरोप है कि नोएडा में महिला थाने में तैनाती के दौरान पवन और शैली राणा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पवन ने घर जाना कम कर दिया। बीवी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार एकाएक बदल गया। वो ज्यादा वक्त शैली राणा के साथ बिताने लगा था। ये महिला थाने में थे नोएडा में, तो ये इस औरत की, ये औरत जो है ये शैली राणा, ये इनकी इंस्पेक्टर थी। ये रोज उसके पास रहते थे। दोनों की आपस में मुझे नहीं पता क्या बात हुई, इन्होंने घर आना कम कर दिया। फिर एक दिन मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उससे शादी करूंगा। मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये नहीं माने। ये घर में आके मेरे साथ मार पिटाई भी करते थे, मुझ पे गुस्सा करते थे, मुझे गालियां देते थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पवन और शैली राणा को उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने आगरा में पकड़ा था। तब पवन शैली राणा के घर आया हुआ था। उसने घर पर झूठ बोला था कि वो प्रयागराज जा रहा है। गीता का आरोप है कि अक्सर देर रात शैली राणा पवन को अपने पास बुलाती थी और पवन दौड़ा दौड़ा उसके पास चला जाता था। ये नाटक करती थी, कहती थी मैं ना आत्महत्या कर लूंगी अगर तुम अपनी बीवी के पास गए, मैं सुसाइड कर लूंगी। रात को 2-2 बजे फोन करके, इनको रात को 2-2 बजे फोन करके बुलाती थी कि तुम आ जाओ वरना मैं अपनी जान। सवाल है कि क्या शैली राणा पवन को ब्लैकमेल कर रही थी या फिर खुद पवन उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था? दरअसल पवन और गीता की शादी को 20 साल हो चुके थे, जबकि शैली राणा की उम्र पवन से काफी कम है। वो देखने में बेहद सुंदर है। तो क्या इसी सुंदरता के चक्कर में पवन खुद पर काबू नहीं रख पाया था या फिर एक बार रात गुजारने के बाद उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था? ब्लैकमेल कर रही थी, ये ब्लैकमेल कर रही थी मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। जब ये घर आते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब इसके पास होते हैं तो मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन ब्लॉक कर देते हैं। बच्चे से भी 2-3 दिन में बस ठीक है, बस ये बोल के फोन काट देते हैं, कोई मतलब नहीं है। गीता ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से घटना वाले दिन शैली पवन का बचाव करती दिखी थी, उससे इतना तो पता चलता है कि आग दोनों तरफ लगी थी।